गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण है, अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां उद्धव के साथ में ये भी बता रही हैं कि जो सच्चा राजनीतिक धर्म है वह यह है कि राजा के द्वारा अपने प्रजा के हितों की रक्षा की जाए। राजा के द्वारा अपने प्रजा के हितों की रक्षा की जाए, यह बात भी गोपियां कह रही हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए। हरि मतलब श्री कृष्ण। हरि मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए हरि शब्द है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि अब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ के जब वो मथुरा गए हैं तो वहां जाकर राजनीति का पाठ पढ़ लिया है या राजनीति सीख ली है। समझिए बात कहते मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर उद्धव के लिए कहा गया है। वे कह रही हैं उद्धव से व्यंग्यपूर्ण भाषा में कि जो श्री कृष्ण है वे हमें अच्छे से समझते हैं, या जो हमारे हालात हैं वह बात अच्छे से समझते हैं, और वे समय समय पर आपसे हमारे समाचार भी प्राप्त करते हैं कि हमारी यथास्थिति कैसी है। लेकिन अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए इक्के अति चतुर होते पहले ही। इक्के अति, इक्के यानी एक, अति यानी बहुत। एक तो वो बहुत चालाक थे पहले से ही। होते होते यानी थे, पहले ही यानी पहले से। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गुरु ग्रंथ मतलब बड़े ग्रंथ। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी चालाकी और भी अधिक बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि, उनकी बुद्धि के बढ़ जाने से या बुद्धि के तेज हो जाने से योग संदेश पठाए। अब वे आपके माध्यम से हमें योग संदेश भेज रहे हैं या योग संदेश का पाठ पढ़ा रहे हैं। योग यानी योग। उद्धव भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए। हे उद्धव, आप तो भले लोगों में से आते हैं। भले लोग यानी अच्छे लोगों में से। हे उद्धव, आप तो अच्छे लोगों में से आते हैं। पर हित दौलत धाए, अर्थात आप दूसरों का कल्याण करने में, दूसरों की भलाई में ही अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, और आप दूसरों की भलाई में, हित यानी होती है भलाई, आप दूसरों की भलाई के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं। दौलत धाए मतलब यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, अर्थात इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आप तो अच्छे लोगों की श्रेणी में हैं, जो आप दूसरों के हितों के लिए यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं। अब अपने मन फेर पाइए। अब अपने मन फेर पाइए। फेर यानी फिर से या दोबारा। गोपियां उद्धव से कह रही कि एक उद्धव, आप श्री कृष्ण को जाकर के कहना कि जो मन वे वृंदावन से मथुरा जाते हुए, ब्रज प्रदेश से मथुरा जाते हुए जो मन वो अपने साथ ले गए थे हमारा, हमें वह मन फिर से चाहिए। चलत जू होते चुराए। चलत जू यानी चलते वक्त, जू यानी जो, जू यानी जो, होते यानी थे, चुराए यानी चुरा कर ले गए थे। जो मन चुराकर जब श्री कृष्ण यहाँ से यानी वृंदावन से जब मथुरा गए थे तो अपने साथ वो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, और वो मन हमें फिर से
चाहिए। आप श्री कृष्ण से ये कह देना। उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि जो मन वो चुरा कर ले गए थे, अब हमें वह मन हमारा फिर से चाहिए, जो मन वो यहाँ से चुरा कर ले गए थे चलते वक्त। ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए। ते यानी वे क्यों अनीति करे। अनीति मतलब होता है अन्याय या अत्याचार। अनीति का मतलब होता है अन्याय या अत्याचार। वे खुद क्यों अनीति कर रहे हैं। आपुन मतलब स्वयं। जे और अनीति छुड़ाए। जो यहाँ से गए थे, जब यहाँ से वो मथुरा गए थे, तो वे मथुरा दूसरों का अन्याय और अत्याचार छुड़ाने गए थे, अनीति छुड़ाए। कहने का मतलब है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे, तो वे दूसरों की अनीति छुड़ाने गए थे, अर्थात दूसरों का अन्याय और अत्याचार छुड़ाने के लिए वे वहां पे गए थे। लेकिन अब वे खुद अत्याचारी हो गए हैं। वे क्यों अन्याय कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे, वे खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूरे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि सच्चा राजधर्म तो यह है कि जो प्रजा न जाहि सताए। कि एक सच्चा राजधर्म यह है कि राजा अपने प्रजा के हितों की रक्षा करता है। राजा अपने प्रजा के हितों की रक्षा करता है, प्रजा धर्म की रक्षा करता है, वह अपनी प्रजा को सताता नहीं है। आप श्री कृष्ण से फिर ये कहना कि फिर वो क्यों अपनी प्रजा को सता रहे हैं, उनके मन का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं। आज के लिए इतना ही है।